हर चौका, हर छक्का, हर विकेट होगी जीत का प्लस। ओनली ऑन रमीज स्पीक्स, ब्रॉट टू यू बाय जीरा प्लस। देखिए, ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान का एक डिजास्टर नोट पे शुरू हुआ था और डिजास्टर नोट पे एंड हो रहा है। जब आप ये दूसरों पे डाल देना कि प्लीज हमारी बचत कर दो, या मौसम की तरफ आप निगाह उठा के रखें कि बारिश हुई तो हम गए, बारिश ना हुई तो शायद हमारा मुकदमा हम अपना बना लें, ऐसे आप फिर टीम नहीं आगे आपकी जाती वर्ल्ड कप में। यहाँ पहले मैच में ही आपको फुल थ्रॉटल पे खेलना है और आपने गलतियां यूएसए के खिलाफ देख ली, आपने भारत के खिलाफ देख लिया कि 100 रन नहीं हुए आपसे, फिर कनाडा के अगेंस्ट 14 ओवर्स में मैच खत्म करना था। एक आपकी इंटेंट फैंस जानना चाहते थे, क्रिकेट सर्कल, क्रिकेट की फर्टिलिटी जानना चाहती थी कि पाकिस्तान 2 दफा तो गलत हो गए हैं इस टूर्नामेंट में, तीसरी दफा क्या सबक लिया उन्होंने? कोई सबक नहीं लिया। फिर से हमने जीतने की सिर्फ कोशिश की कि ऑफ द मार्क हो जाए और फिर देखी जाएगी। ये जो फिर देखी जाएगी ना, ये कभी काम नहीं आती। फिर ये जो क्रिकेट है ना, ये आप साइड लाइन से इसको रन करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे फुटबॉल का मैनेजर रन करता है ना, वैसे ये क्रिकेट को रन कर रहे हैं। ये है नहीं ऐसी गेम। इसके फंडामेंटल्स जो है ना क्रिकेट के, ये अलग हैं और ये चेंज नहीं हुए हैं फंडामेंटल्स कोई 150 साल की गेम में। अभी भी क्रिकेट और बैटिंग में ऑक्यूपाई द क्रीज आप रन्स करेंगे, वो 1910 में भी एक बैट्समैन यही करता था और 2024 में भी इसके असल असूल यही है। उसकी पेस आगे पीछे आप जरूर हो गई है। इसी तरह से बॉल आप जब करते हैं तो लाइन और लेंथ जो है वो आपकी बचत आपको करवाती है। वो 1910 में भी लाइन और लेंथ से आपको फर्क पड़ता था। अभी भी यहाँ पे यूएसए मेन पिचेस पे सिर्फ हार्ड लेंथ पे आपको बॉल करना था, जो कि फास्ट बॉलर से हुआ ही नहीं है। जीरा प्लस मोमेंट ऑफ द टूर्नामेंट की तरफ चलते हैं। चलें आज इसकी बात करते हैं। जीरा प्लस मोमेंट देखें, भारत के अगेंस्ट बॉलिंग अच्छी थी, वो प्लस था। कनाडा के अगेंस्ट बॉलिंग अच्छी थी क्योंकि उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। फिर बैटिंग जो थी वो सो थी, इसलिए कि 14 ओवर्स में आपको मैच जीतना चाहिए था। वो अगर आपने नेट रन रेट को संभालना था और यूएसए को तड़ी लगानी थी। बट वो एक पार्ट जो है वो आपने भारत के खिलाफ बहुत अच्छा किया, जो कि बॉलिंग का था, मगर बैटिंग फ्लॉप शो था। यहाँ पे बैटिंग सो थी मगर बॉलिंग जो थी वो आपकी ठीक ठाक थी। सो जीरा प्लस मोमेंट ऑफ द टूर्नामेंट में यही कहूंगा, अगर आपने कुछ भी अच्छाई ढूंढनी है इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के लिए तो इसकी बॉलिंग थी। स्ट्रॉन्ग ब्लेंड ऑफ लिप्टन, क्योंकि चाय चाहिए और स्ट्रॉन्ग चाहिए। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ द टूर्नामेंट, मेरे ख्याल से बहुत कम ही है ऐसे जिन्होंने स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि देखिए ये सारी चीजें जो होती है ना, ये आपके जीत के साथ लगी होती हैं। सो 2 मैसिव डिसअपॉइंटमेंट्स, यूएसए से तो कभी भी मैच नहीं हारना चाहिए था। वहां पे बॉलिंग में बहुत गलतियां की हमने, इसी तरह से बैटिंग में बेनतहा गलतियां की हमने भारत के खिलाफ। तो ये मिक्स बैग था, बहुत ही मिक्स बैग था। नसीम शाह ने, देखें मैं फिर भी समझता हूं कि अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, क्योंकि वो नेचुरली हार्ड लेंथ के बॉलर हैं, गेंद को स्विंग अवे राइट हैंडर से करवाते हैं और इन पैचेस अपनी ब्रिलियंस दिखाई और इमोशनल भी थे, कोशिश भी की बैट के साथ भारत के अगेंस्ट। तो मैं समझता हूं कि बाकियों में कसर थी, बाकी ऑन एंड ऑफ थे। बाकी आपको कोई एक लेवल के ऊपर बॉलिंग की परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा दिखी नहीं है और शादाब ने तो खैर बॉलिंग नहीं की है, तो इमाद वसीम ने जितने भी बॉलिंग की है उसमें फिर भी कुछ वो तगड़े लगे थे। बट ओवरऑल अगर मुझे किसी को एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस का अवार्ड देना है तो वो फिर नसीम शाह होंगे, क्योंकि उन्होंने हार्ड लेंथ पे सबसे ज्यादा बॉल किए फास्ट बॉलर्स में। जेएस क्रेडिट कार्ड से करें अपने खर्चों की प्रॉब्लम सॉल्व। हिटिंग इट आउट ऑफ द पार्क विद जेएस क्रेडिट कार्ड। तो बारिश ने पाकिस्तान को हिट इट आउट ऑफ द पार्क कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान के बल्ले तो नहीं चले, छक्के चौके भी कम दिखे, मगर आखिरी जो विनर वो बारिश और यहाँ का मौसम मियामी का, क्योंकि इतनी फ्लडिंग हुई यहाँ पे कि मैच होना वो ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया था। फिर बारिश भी होती रही है। सो गलत टाइम के ऊपर बारिश और गलत मौके के ऊपर जो है ये मैच जो है, हालांकि पाकिस्तान का था भी नहीं। सो पाकिस्तान के इस मौके की वजह से जो है वो टूर्नामेंट ही हाथ से निकल गया। अभी पाकिस्तान का आखिरी मैच है आयरलैंड के खिलाफ और चमकती हुई धूप सुना है कि उस दिन होगी, मगर किस काम की, क्योंकि पाकिस्तान को बारिश ने आउट ऑफ द पार्क मैसिव हिट लगा दी है।
फिर आई फॉर टैलेंट नहीं है, आपने कईयों को इस टीम में लेके आ गए कि जी वो बड़ा मार्का करेंगे, नॉट नोइंग कि उनकी कैपेसिटी नहीं है, उनका टेम्परामेंट नहीं है, और फिर अपने एक गलत डिसीजन को रीइंफोर्स करने के लिए आपको उनको बार बार खिलाना पड़ा। कई इस टीम में ऐसे प्लेयर्स हैं जो बहुत देर से खेल रहे हैं, जो कि प्लेटो हो चुके हैं, जिनकी परफॉर्मेंस जो है ना वो ऐसे डेड बीट की तरह, जो हार्ट की बीट होती है ना वैसे हो गई है, मगर वो फिर भी खेलते हैं इसलिए कि उनकी आपने उनके पीछे कोई बंदे नहीं बिठाए हुए हैं, उनकी कोई रिप्लेसमेंट्स नहीं है। फिर ये कि लीडरशिप को आप मुकम्मल तौर पे इजाजत नहीं देते हैं कि वो डिसीजन कर सके, और ये वाहिद स्पोर्ट है बहुत सारी स्पोर्ट्स में से शायद आजकल में जिसमें लीडरशिप काम करती है। ये लीडर का काम है टीम को लड़ाना, प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस जीतना, और वो कैसे जीतेंगे जब तक कि उनको आप अलाउ नहीं करेंगे कि अपनी मर्जी के वो प्लेयर्स खिलाएं। आपने चूचू का मुरब्बा बना दिया इस टीम को, पुराने रिटायर्ड प्लेयर्स को निकाल के आप ले आए ताकि आपकी बचत हो जाए, किसी तरह से ये वर्ल्ड कप में आपकी इज्जत बच जाए। चाहे वो प्रोसेस जो है वो आपने उसको आग में झोंक दिया, चाहे कुछ टैलेंट जो अच्छा था उसको आपने आग में झोंक दिया, क्योंकि जी हम ये वर्ल्ड कप है, या एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और हमने तो बस रिटायर्ड प्लेयर्स को भी लेके आना है, चाहे वो कप्तान के खिलाफ जितनी मर्जी उन्होंने बातें की हो, गलत बातें की हो। ऐसे थोड़ी टीम चलती है, ये पहले भी हमने करके देख लिया था। साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप था 50 ओवर्स का, शायद 2002 की बात है, जब भी वर्ल्ड कप हुआ था, सारे हमने सुपरस्टार्स को इकट्ठा कर लिया उस टीम में कि एक्सपीरियंस आएगा जी काम, मगर क्या हुआ, वो एजिंग स्टार्स थे और बचत नहीं हुई पाकिस्तान की, वहां पे भी जो है हमें बहुत मार खानी पड़ी। तो आपको देखना ये है कि इन कंडीशंस में कौन सी टीम किसको खिलाना है, कप्तान का क्या रोल है। जब तक कि इस एनवायरनमेंट में लीडरशिप को आप फ्लरिश नहीं करने देंगे, उनको डिसीजंस नहीं लेने देंगे, जब तक कि इस एनवायरनमेंट में डिसिप्लिन नहीं लाएंगे, मेरिट नहीं लाएंगे, इसमें साइड लाइन से इसको रन करने की कोशिश नहीं करेंगे, और जब तक कि आप के पास क्रिकेट के आईक्यू नहीं है, थिंकिंग नहीं है, जब तक कि आप मॉरली और क्रिकेट वाइज अच्छे डिसीजंस नहीं लेंगे, तब तक इस टीम का उठना जो है ना वो नामुमकिन सा हो गया है। सो फिर अब क्या करना है, आप दोबारा से एक तरह से आप ड्राइंग बोर्ड पे जाएंगे और फिर आपको सेक्रिफिशियल लैम्स ढूंढेंगे कि फलाने की कुर्बानी 2 की प्लेयर्स की दे देते हैं, फलाने को हटा देते हैं ताकि हमारी बचत, हमारी सीटें बच जाएं। ऐसे क्रिकेट नहीं चलती है, आपको बहुत तरह से इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, और बेसिक तो पहले अगर आपने इस टीम को लुक आफ्टर करना है तो इसके लिए आपके डूज एंड डोंट्स जो है ना वो बहुत बेहतर होने की जरूरत है।